अंधेरे में छुपा सच। गांव के किनारे एक विशाल किला खड़ा था, जिसे लोग भूतिया किला के नाम से जानते थे। यह किला न केवल अपनी उम्र के कारण, बल्कि गांव वालों के खौफ के कारण प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि किले के भीतर एक भयानक शक्ति बसी हुई है, जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। कुछ लोग कहते थे कि यह किला कभी राजा विक्रम सिंह का महल था, जो अजर अमर होने के लिए काले जादू का प्रयोग करता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था रोहन। रोहन की हमेशा से यह इच्छा थी कि वह पुराने रहस्यों का पता लगाए। उसकी दादी अक्सर उसे किले के बारे में डरावनी कहानियां सुनाती और उसे यह चेतावनी देती कि वह कभी किले के पास न जाए। लेकिन रोहन के मन में किले के रहस्यों के बारे में जानने की उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। किले की ओर पहला कदम। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रोहन ने ठान लिया कि वह किले का रहस्य जानने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसने चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलकर किले की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह किले के पास पहुंचता, उसकी धड़कन तेज होती जाती है। लेकिन उसने डर को अपने मन से बाहर किया और किले के अंदर कदम रखा। किले में कदम रखना जैसे ही रोहन किले के विशाल दरवाजे को खींचता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस होता है। किले का अंदर का हिस्सा अंधेरे से घिरा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा था। रोहन ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और उसे जलाकर आगे बढ़ा। किले के भीतर एक पुराना पुस्तकालय था, जहां हजारों पुरानी किताबें रखी हुई थीं। रोहन की नजर एक किताब पर पड़ी, जो बाकी सभी किताबों से थोड़ी अलग थी। उसने वह किताब उठाई और खोला। किताब का राज किताब में लिखा था, यह किला कभी राजा विक्रम सिंह का महल था। उसने अजर अमर होने के लिए एक जादू की छड़ी बनाई थी, लेकिन इस शक्ति के साथ एक शर्त जुड़ी थी। हर बार छड़ी का उपयोग करने वाले को किसी प्रिय चीज की बलि देनी पड़ती थी। रोहन यह पढ़कर चौंक गया। उसे समझ में आया कि जो भी इस छड़ी का उपयोग करेगा, उसे अपनी जिंदगी से कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन वह सोचता है कि क्या यह सच है? क्या वह छड़ी किले में वास्तव में मौजूद है? घंटी की आवाज और रहस्यमय राजकुमार किताब बंद करने के बाद रोहन की नजर एक तांबे की घंटी पर पड़ी। उसने घंटी को उठाया और बिना सोचे समझे उसे बजा दिया। जैसे ही घंटी बजी, किले के भीतर एक गहरी आवाज गूंजने लगी। अचानक किला अंधेरे से भर गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। रोहन घबराया हुआ था, लेकिन तभी एक धुंधला सा साया सामने आया। धीरे धीरे वह आकृति साफ होती है और एक आदमी सामने खड़ा होता है, वही आदमी जिसे लोग किले का भूत मानते थे। वह व्यक्ति खुद को राजकुमार रणवीर बताता है। वह रोहन से कहता है, तुमने गलती की है, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। मैं वही हूं जिसने छड़ी का इस्तेमाल किया था। अब मैं इस किले में बंधा हूं क्योंकि मैंने अपनी जान के बदले इस शक्ति को पाया था। राजकुमार रणवीर की आंखों में पछतावा था। वह रोहन से कहता है, अगर तुम छड़ी को पाओगे तो तुम्हें किसी प्रिय वस्तु की बलि देनी होगी। तुम अपनी जान भी खो सकते हो या किले में हमेशा के लिए बंध सकते हो। किले का रहस्य और छड़ी तक पहुंचना रोहन, जो अब तक सस्पेंस और डर से घबराया हुआ था, जानता था कि उसे छड़ी तक पहुंचना होगा। उसने सोचा कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा लेता है तो वह किले से बाहर निकल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे किसी न किसी कीमत का भुगतान करना होगा। राजकुमार रणवीर उसे समझाता है, यह छड़ी तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मैंने यह जादू की छड़ी पाई थी, लेकिन उसके बाद से मैं कभी किले से बाहर नहीं जा सका। छड़ी का इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें समझना होगा कि यह शक्ति एक भयंकर शर्त के साथ आती है। वह क्षण जब रोहन छड़ी को पाता है, रोहन अब पूरी तरह से तय कर चुका था कि वह छड़ी तक पहुंचेगा, चाहे उसे किसी भी कीमत पर यह हासिल करनी पड़े। वह किले के एक बड़े कमरे में प्रवेश करता है, जहां एक सिंहासन रखा था। सिंहासन के पास एक चमकदार तांबे की छड़ी रखी थी। रोहन ने छड़ी को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, किला पूरी तरह से कांपने लगा। चारों ओर से भयंकर आवाजें आ रही थीं। रोहन के हाथ में वह शक्ति थी, लेकिन वह समझता था कि इसका मतलब क्या होगा। अब वह महसूस करता है कि छड़ी का उपयोग करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। वह सामने खड़ी राजकुमार रणवीर से पूछता है, क्या मुझे इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए? राजकुमार चुपचाप उसे देखता है और फिर कहता है, यह तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारी जान सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर तुम इसका उपयोग करोगे तो तुम्हें अपना सबसे प्रिय चीज खोनी पड़ेगी। छड़ी की बलि और निर्णय का क्षण रोहन के सामने अब एक बड़ा सवाल था। क्या वह इस शक्ति को अपनाएगा
क्या वह अपनी जान की कुर्बानी देगा? यह शक्ति उसे अमर बना सकती थी, लेकिन इसके बदले उसे अपनी जिंदगी से कुछ खोना पड़ता। अंत में रोहन ने समझ लिया कि कोई भी शक्ति बिना बलि के नहीं मिलती। उसने छड़ी को वहीं छोड़ दिया और किले से बाहर जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि कुछ चीजें जितनी रहस्यमय होती हैं, उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। किले से बाहर और जीवन का असली मूल्य। जब रोहन किले से बाहर निकला तो वह जानता था कि उसने सही निर्णय लिया है। किले का रहस्य हमेशा के लिए अंधेरे में रहेगा। रोहन ने यह भी समझा कि जीवन की असली कीमत उसकी खुशियों और रिश्तों में होती है, न कि किसी अंधी शक्ति में। इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलता है? कभी कभी हमें अपनी जिज्ञासा और इच्छाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी रहस्य या शक्ति के पीछे छुपा हुआ दर्द और बलि उसकी कीमत होती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।